The poem Animals is composed by Walt Whitman. In this poem, the poet says that animals are better than humans. He compares and he presents some of the qualities that make animals better than humans. कविता में एनिमल्स जिसका शीर्षक है वाल्ट व्हाइटमैन मनुष्य और जानवरों की पशुओं की तुलना करते हैं और उस तुलना में जानवरों को श्रेष्ठ बताते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। द पोएट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विथ एनिमल्स। द पोएट फील्स इजी, he feels comfortable with animals than humans because humans are more complicated and false by their qualities. Humans are ready to deceive others, but animals are not like humans. Now we start the poem. I think I could turn and live with animals. काश, मेरी इतनी इच्छा है, जैसा कि वाल्ट व्हाइटमैन बोलते हैं कि मैं जानवरों के साथ रहता। They are so placid and self-content. वे बहुत शांत और संतुष्ट रहने वाले, आत्मसंतुष्टि से भरे हुए। यहां पर कवि मेटेरियलिस्टिक चीजों पर ध्यान देते हैं। मनुष्य भौतिकवादी सुखों पर ध्यान देता है, जबकि पशु ऐसा नहीं करता। I stand and look at them long and long. कवि बहुत देर तक खड़ा होकर उन पशुओं को देखता है जो बहुत ही पीसफुल हैं, बहुत ही सेल्फ कंटेंट हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड हैं। They do not sweat and whine about their condition. अपनी स्थिति पर वे हाय तौबा नहीं मचाते, समस्याग्रस्त नहीं रहते जैसा कि मनुष्य रहते हैं। They do not lie awake in the dark and weep for their sins. रात में जगकर समय नहीं बिताते, जबकि मनुष्य टेंशन में, चिंता में, कैसे क्या करना है, क्या किए क्या नहीं किए, इस चिंता में वह रात रात भर जगता है और अपने पापों पर आंसू बहाता है। Weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. ईश्वर के प्रति उनका क्या कर्तव्य है, इसका बोध कराने के लिए वे हमें बाध्य नहीं करते। Not one is dissatisfied. पूरे अगर पशु जाति को देखें तो उसमें से कोई भी असंतुष्ट नहीं है, जबकि मनुष्य को देखेंगे, मनुष्य किसी भी क्षेत्र में देखिए संतुष्ट नहीं है। ज्ञान के क्षेत्र में है तो और ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, धन के क्षेत्र में है तो उसको जो है द मोर यू हैव द मोर यू वांट, जितना है उससे अधिक आप चाहते हैं। नॉट वन इज डिमेंटेड विथ द मैनिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स। किसी चीज को ग्रहण करने के लिए वह उसके पास कोई उन्माद नहीं है। ही इज नॉट मैड। एनिमल्स आर नॉट मैड। दे डोंट वांट टू जस्ट मेक स्टॉक ऑफ एनीथिंग लाइक ह्यूमंस। नॉट वन नील्स टू अनदर। कोई एक दूसरे के सामने घुटने नहीं टेकता। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। यानी हजारों वर्ष से अगर देखें तो कोई भी एक दूसरे के सामने घुटने नहीं टेकता। इस प्रकार के कोई पशु प्राप्त नहीं हुआ। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल। कोई भी सम्मानीय, प्रतिष्ठित नहीं है और अनहैप्पी या दुखी नहीं है ओवर द होल अर्थ, पूरी पृथ्वी पर।
जबकि मनुष्य के साथ इतर है, दूसरा है। सो दे शो देयर रिलेशंस, इसलिए क्या करते हैं मनुष्य की अपेक्षा वे अपने रिलेशन को, यानी पशु अपने रिलेशन को शो करते हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, मैं उनकी बातों को, उनके क्रियाकलापों को मैं स्वीकार करता हूं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, और वे मेरे लिए भी अपने गुणों को लाते हैं, अपने प्रतीकों को लाते हैं कि आप भी ऐसा करो, आप भी ऐसा सीखो। दे वाइस देम प्लेनली इन देयर पोजिशन, और जो कुछ है उनके अंदर उसमें वो किसी प्रकार से एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते, वो सीधे तौर पर वो अपनी स्थिति को स्वीकार करते हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, और मैं सोचता हूं कि कैसे, कहां से उनको इन सारे अच्छे गुण, विशिष्ट गुण जो प्रतीक के रूप में उनको प्राप्त हुए, जो इतने सेल्फ कंटेंट हो गए, पीसफुल हो गए, वह किसी चीज के मायनिया नहीं है प्राप्त करने का, एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम से को, कभी कहते हैं कि जब वह टोकन्स, वह जो गुण विशेषता विशिष्ट चीजें प्रतीक के रूप में जब ईश्वर के द्वारा प्रदान की जा रही थी, तो जो मैं उस रास्ते से जा रहा था बहुत पहले, एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और मैंने लापरवाही पूर्वक उसको क्या किया, गिरा दिया। तो बहुत अच्छी कविता है वह कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लिप्स ऑफ ग्रास से ली गई है। और इस कविता में जो है ना मनुष्य और जो है ना एनिमल्स, ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में कंपेयर किया गया है। और कवि के शब्दों में एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमंस, कारण भी दिए हैं जैसा कि कविता में मैंने आपको बताया है। ही वांट्स टू लिव विथ एनिमल, कवि मनुष्य के संगत से ज्यादा जानवरों के संगत में रहना चाहता है। ये जो कविता है वह फ्री वर्स में लिखा गया है, इसमें राइम स्कीम नहीं है। जिसमें राइम स्कीम नहीं है वो फ्री वर्स हो जाता है। इसमें पोएटिक डिवाइस के रूप में एलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसमें मेक मी वंडर होल वेयर कंसोनेंट लेटर रिपीट हो रहा है, उसके आधार पर इसमें एलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है। इसमें कुछ वर्ड मीनिंग है, उसको ध्यान देंगे। प्लेसिड मीन्स काम, शांत। सेल्फ कंटेंट नॉट डिपेंडिंग अदर्स, जो दूसरे पर निर्भर नहीं करो, यानी अपने आप पर निर्भर हो, सेल्फ कंटेंट। डिमेंटेड मीन्स मैड, जिसको कहते हैं ना पागल, उन्मादी। मैनिया, डिमेंटेड मीन्स होता है पागल, मैनिया मीन्स ऑब्सेशन यानी उन्माद। टोकन्स मीन्स सिंबल्स, गुण, विशेषता। नेग्लिजेंटली मीन्स लापरवाही पूर्वक, केयरलेसली। Dear students, you are supposed to read the poem. First of all, you have to read the poem aloud, and after that you have to read the poem silently, and then understand the poem, which is very clear, and you are supposed to write the central idea of the poem, animals. Thanks.